हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखी हवाएं में। जब डर कहानियों से बाहर निकलकर आपको महसूस होने लगे और आपके आसपास की हवाएं आपको कुछ बताने की कोशिश करें, तब वो कहानियाँ महज कहानियाँ नहीं रहती, बल्कि किसी के द्वारा बयां की गई एक डरावनी हकीकत बन जाती है। ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित, कुछ सुनी हुई, कुछ महसूस की हुई, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं अभिषेक, मेरे चैनल अनोखी हवाएं के सीज़न 1 एपिसोड 4 में। ये कहानी उस श्राप की है जो उन 84 गांवों पर लगा हुआ था जहां लोग जाने और आने से भी डरते थे। कुलधरा के खंडरों पर डूबते सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थी। रेगिस्तान की हवा टूटे हुए घरों के बीच से सीटी बजाते हुए निकल रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर उड़ती रेत की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। इतिहास शोधकर्ता अद्वैत शर्मा अपनी डायरी बंद करते हुए खंडरों को देख रहा था। उसके साथ थे पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राघव सिंह और एक रहस्यमयी साधु भैरवनाथ। तीनों एक ही उद्देश्य से वहां आए थे, कुलधरा के उस श्राप की सच्चाई जानने, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में 84 गांव खाली किए थे, तब जाते जाते उन्होंने पूरी धरती को श्राप दे दिया था। भैरवनाथ ने टूटी हुई हवेली की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, कुछ श्राप समय के साथ खत्म नहीं होते, वे इंतजार करते हैं। अद्वैत मुस्कुराया, मैं इतिहास में विश्वास करता हूँ, श्राप में नहीं। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और उसी समय हवा अचानक थम गई। पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। राघव ने चारों ओर देखा। अभी कुछ देर पहले हवा चल रही थी, तभी दूर कहीं से शहनाई की आवाज सुनाई दी। तीनों चौंक गए। रेगिस्तान के बीच सुनसान खंडरों में शहनाई? अद्वैत ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, लेकिन शहनाई की धुन लगातार करीब आती जा रही थी। फिर अचानक एक घर की टूटी हुई खिड़की में रोशनी जल उठी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा कुलधरा रोशनी से जगमगा उठा। अद्वैत के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। जहां कुछ देर पहले खंडर थे, वहां अब पूरे घर खड़े थे। ताजा रंगी हुई दीवारें, जलते हुए दीपक, खुले दरवाजे और उन गलियों में जलते लोग, सैकड़ों लोग। राघव चौंक गया। राघव की जुबान हकला गई। ये कैसे संभव है? भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ चुका था। हमने रात होने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अचानक उनके सामने से 2 बच्चे भागते हुए निकले। उनकी हंसी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे गांव कभी उजड़ा ही नहीं था। अद्वैत का वैज्ञानिक दिमाग जवाब देने लगा। अद्वैत के दादा बचपन में कुलधरा की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी मौत से पहले उन्होंने अद्वैत से कहा था, अगर कभी कुलधरा जाओ तो वहां रात मत बिताना। अद्वैत ने हमेशा इसे अंधविश्वास समझा था। आज वह उसी बात को गलत साबित करने कुलधरा आया था। अद्वैत का वैज्ञानिक दिमाग जवाब देने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ा, एक घर के भीतर झांका। अंदर एक परिवार खाना खा रहा था। एक महिला चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। सब कुछ बिल्कुल जीवित, बिल्कुल वास्तविक था। लेकिन तभी उस महिला ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सीधे अद्वैत को देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अद्वैत पीछे हट गया और उसी समय पूरे घर की रोशनी बुझ गई और जब दोबारा जली, कमरा खाली था। सिर्फ धूल, पुरानी टूटी दीवारें और खंडर। अद्वैत की सांसें तेज हो गई। तुम दोनों ने भी वो देखा क्या? राघव ने सिर हिलाया। राघव की जेब में उसकी 5 साल की बेटी की तस्वीर थी। हर कुछ घंटों में वह फोन निकालकर उसकी फोटो देख लेता था। जाने क्यों उस रात उसे बार बार घर की याद आ रही थी। लेकिन भैरवनाथ कहीं दिखाई नहीं दिया। साधु जी, राघव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ दूर से आती शहनाई। वह धुन खुशहाल नहीं लग रही थी। उसमें कुछ बहुत खतरनाक था, कुछ ऐसा जो सीधे दिल में डर भर दे। तीनों दिशाओं से आवाज आने लगी। लोगों की बातें, बच्चों की हंसी, बर्तन की खनक। भैरवनाथ ने गांव में कदम रखते ही आंखें बंद कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ मौजूद किसी अनदेखे दर्द को महसूस कर रहा हो। इन लोगों को मुक्ति नहीं मिली है।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अद्वैत और राघव ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई और अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। रेत पर सैकड़ों पैरों के निशान बन रहे थे, ऐसे जैसे गायब हुए लोग उनके चारों ओर चल रहे हों। राघव ने रिवॉल्वर निकाली। जो भी है सामने आओ। जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी, बहुत सारी हंसी। और फिर अचानक पूरा गांव फिर से जीवित हो गया। इस बार पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था। गली के आखिर में एक विशाल जुलूस निकल रहा था। बहुत सारे गांव के लोग दीपक हाथ में लिए, लेकिन इस बार सभी की आंखें बिल्कुल काली थी और वह सब एक साथ अद्वैत को देख रहे थे। सिर्फ अद्वैत को। उसका गला सूख गया। वो मुझे ही क्यों देख रहे हैं? भैरवनाथ की आवाज़ अचानक पीछे से सुनाई दी। क्योंकि तुमने उन्हें जगा दिया है। दोनों मुड़े। साधु उनके पीछे खड़ा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी। राघव पीछे हट गया। आप? भैरवनाथ मुस्कुराया। 84 गांव कभी खाली नहीं हुए थे। वे यही हैं, बस रात का इंतज़ार करते हैं। तभी पूरे गांव के लोग एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे एक साथ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। अद्वैत और राघव भाग पड़े, टूटी गलियों से, खंडरों के बीच से। पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज़ उनका पीछा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अद्वैत ने आंखें खोली, सूरज निकल चुका था। रेगिस्तान शांत था। कुलधरा फिर से खंडर बन चुका था। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। राघव उसके बगल में खड़ा था। दोनों हाँफ रहे थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राघव ने चारों ओर देखा। भैरवनाथ कहाँ है? अद्वैत ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रेत और एक पुराना पत्थर। उस पत्थर पर धूल जमी हुई थी। अद्वैत ने धूल हटाई और उसके नीचे शब्द देखकर उसका खून जम गया। पत्थर पर लिखा था, भैरवनाथ, ग्राम कुलधरा, मृत्यु 1825। अद्वैत की सांस रुक गई। 1825 यानी 2 साल पहले। अद्वैत की सांस रुक गई। 1825 यानी 300 साल पहले। तक भी राघव ने कांपते हुए दूसरी ओर इशारा किया। रेत पर 3 जोड़ी पैरों के निशान थे। 2 निशान वहां से बाहर जा रहे थे, जो अद्वैत और राघव के थे, लेकिन तीसरी जोड़ी निशान गांव के बीचों बीच जा रही थी और धीरे धीरे रेत में कोई इंसान गायब होता दिख रहा था, जैसे कोई ब्राह्मण जिसने उन 84 गांवों को श्राप दिया हो, जैसे कोई आज भी कुलधरा में लौट रहा हो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ अनोखी हवाएं के सीज़न 1 एपिसोड 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनोखी हवाएं।